हेलो स्टूडेंट, आज आप पढ़ेंगे एक्टिव पैसिव। जैसे कि आपने प्रेजेंट टेंस पढ़ा था, पूरा प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट। आपने पास्ट भी पढ़ा था, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट। इस तरीके से आप फ्यूचर के भी पढ़ेंगे आज। और आप पहला जो है फ्यूचर का इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट आप पढ़ेंगे। इसका अफर्मेटिव कंस्ट्रक्शन होता है, सब्जेक्ट लगाते हैं, विल या शैल लगाएंगे, प्लस बी लगाएंगे और बी के बाद थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे और प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। ये कंस्ट्रक्शन है। इसमें इंडेफिनिट में प्रेजेंट केवल हम फ्यूचर इंडेफिनिट में हम बी का प्रयोग बढ़ा देते हैं। इसमें ये याद रखना है आपके लिए। और एग्जांपल आप देखिएगा, ही विल टीज हर, वह उसको छेड़ेगा। तो यहां पर परेशान करेगा। तो ही हमारा क्या है, ही क्या कर रहा है, टीज कर रहा है। किसको कर रहा है, हर, उसको। तो ये हमारा सब्जेक्ट के रूप में आ जाएगा। और हर का सब्जेक्ट होता है हमारा शी। शी विल, ये हमारा आई और बी के साथ लगाते हैं इसको, शैल। हमारा शी विल बी लगा दिया हमने, वर्ब की थर्ड फॉर्म टीज्ड। बाई किसके द्वारा छेड़ा जाएगा, किसके द्वारा परेशान किया है, बाई हिम। ये का ऑब्जेक्ट होता है हिम के द्वारा। नेक्स्ट इसी तरीके से आप निगेटिव देखेंगे, सब्जेक्ट लगाते हैं इसमें, हेल्पिंग वर्ब आपकी विल या शैल, प्लस आप नॉट लगाएंगे। उसके बाद आपको बी लगाना है और बी हमारा ये नजदीक रहेगा किसके, वर्ब के, और प्लस बाई और प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई शैल प्लक, आई शैल नॉट प्लक। Pluck this flower. I shall not pluck this flower. मैं इस फ्लावर को नहीं तोड़ूंगा। तो यहाँ पर आई ने क्या, आई एक डूअर है, कार्य करने वाला है, और उसने क्या किया, प्लक किया है, तोड़ा है। और किसको तोड़ा है, दिस फ्लावर, इस फ्लावर को तोड़ा है। तो ये हमारा दिस फ्लावर ये ऑब्जेक्ट बन जाता है और ये एज ए सब्जेक्ट के रूप में यूज करेंगे। तो दिस फ्लावर विल, आप विल का प्रयोग करेंगे, नॉट बी लगाना है अकॉर्डिंग टू दिस कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग चलना है। देखो सब्जेक्ट लगा दिया मैंने और विल या शैल में से एक चीज लगानी, मैंने विल लगा दिया, नॉट है तो नॉट लगा दिया मैंने, बी लगा दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लग। प्लग्ड बाई किसके द्वारा तोड़ा गया है, तो आई लगाएगा, आई का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आई का ऑब्जेक्ट मी। तो इस तरीके से हम इसको सीखेंगे। जैसे आपने अफर्मेटिव और नेगेटिव सीखा, इस तरह से आप इंटरोगेटिव भी सीखेंगे। ऐसा कंस्ट्रक्शन होता है विल या शैल, प्लस सब्जेक्ट, अगर नॉट हो तो नॉट लगाना आप, प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई और प्लस ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। आप एग्जाम्पल देखिए, विल ही सॉल्व दिस क्वेश्चन, विल ही सॉल्व, क्या वो हल करेगा, दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को हल करेगा। तो ये हमारा डूअर है, एज ए सब्जेक्ट के रूप में आया है और ये क्या करेगा, सॉल्व करेगा क्या, दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को। तो ये हमारा सब्जेक्ट बनेगा,
दिस क्वेश्चन, और जो यहाँ पर सब्जेक्ट आएगा तो इसके अकॉर्डिंग हमको क्या लगाना है, विल लगाना है। विल सब्जेक्ट क्या होगा, दिस क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन आपको बी लगाना है, नॉट है नहीं, बी लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है सॉल्व। बाई किसके द्वारा सॉल्व किया जाएगा, ही का ऑब्जेक्ट आता है हिम, ही का ऑब्जेक्ट हिम। आप ऐसे इसी क्रम में आप डबल इंटररोगेटिव का कंस्ट्रक्शन सीखते हैं। सब्जेक्ट भी है, क्वेश्चन वर्ड लगाते हैं, विल या शैल लगाएंगे आप, सब्जेक्ट लगाएंगे, नॉट हो तो नॉट लगाएंगे, बी लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाई प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क ही बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, अगर नहीं लगाते हैं आप तो ग्रामेटिकल मिस्टेक में आता है और नंबर आपके मार्क्स कट जाते हैं। देखिए अब इसका एग्जांपल देखिए, बाय विल यू नॉट receive this letter, बाय विल यू नॉट रिसीव, आप क्यों नहीं रिसीव करोगे इस लेटर को, तो यहां पर यू क्या काम कर रहा है, रिसीव करने का काम कर रहा है, किसको, दिस लेटर के लिए, तो ये हमारा नॉन डूअर हो जाएगा और एज ए सब्जेक्ट के रूप में आएगा यहाँ पर इसके साथ में, यानी यू इधर पहुंचेगा, ये इधर आएगा। देखिए आप क्वेश्चन वर्ड के नीचे क्वेश्चन वर्ड आ गया, विल दिस लेसन, ठीक है, नॉट सॉरी दिस लेटर नॉट, नॉट है तो नॉट लगा देना, बी और रिसीव्ड बाई, किसके द्वारा नहीं रिसीव किया जाएगा, बाई यू का ऑब्जेक्ट ही हो जाएगा। ठीक है, हमारा देखिए आप क्वेश्चन वर्ड के क्वेश्चन वर्ड है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगाया हमने, उसके बाद इसमें से एक चीज लगाते हैं हम, इसमें से हमने एक चीज लगा दी, ये लगा दिया, इसके बाद सब्जेक्ट लगाया है और सब्जेक्ट हमारा दिस लेटर, यानी ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट के रूप में आ गया। नॉट है तो आप नॉट लगाइएगा, नॉट के बाद बी आना है तो हमने बी लगा दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म रिसीव्ड हो गई, बाय किसके द्वारा रिसीव किया गया, बाय यू के द्वारा। तो इस कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग हम बिल्कुल अपना सही कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमें सीखना है इस चीज को, और इस तरह के हम जो फ्यूचर इंडेफिनिट के टेंस हैं अपनी बुक से आप निकालिए और इस कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग आप कीजिए, बिल्कुल आपके सही होंगे। थैंक यू वेरी मच।